हाँ जी, क्या 7 अगस्त के बाद आप पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो और पीटी में आज चेंजेस को लेकर कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को देखना टलता है। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे स्पीकिंग की पहली नई क्वेश्चन टाइप जो एग्जाम में ऐड हुई है, यानी कि समराइज ग्रुप डिस्कशन। आज की वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगी कि समराइज ग्रुप डिस्कशन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों के मार्क्स आपके इंप्रूव हो। समराइज ग्रुप डिस्कशन इज अ हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, बहुत सारे मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा स्पीकिंग सेक्शन को भी, लिसनिंग सेक्शन को भी। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी टास्क का डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि टास्क है क्या, इसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या मार्किंग क्राइटेरिया है। हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हमें नोट्स लेने हैं एंड क्या टेम्पलेट्स को हम इस टास्क में यूज कर सकते हो तो हमें कैसे यूज करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, यानी कि वो कुछ चीजें जिनका आपको खासा ध्यान रखते हैं इस टास्क को अटेम्प्ट करते हुए। कुल मिला के गाइस ये वीडियो रहेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीटी अकेडमी का टेस्ट देने जा रहे हैं अपडेटेड टेस्ट पैटर्न में। गाइस इस क्वेश्चन टाइप के थ्रू इस टास्क को हम बहुत इजी मेथड समझेंगे कि कैसे इस टास्क को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि हायर स्कोर हम ले पाए। बिफोर दैट, अगर आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के। गाइज अगर आप बहुत जल्द पीटी अकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हैं और पीटी में स्ट्रगल करें तो पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड करे स्पेशल 1-to-1 क्लासेस एंड स्पेशल ग्रुप क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए जो जल्द से जल्द एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में। गाइज 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर पहले अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करेंगे फटाफट से स्टार्ट। ये सबसे पहले बात करेंगे टास्क के ओवरव्यू की। ये एक स्पीकिंग की नई क्वेश्चन टाइप है। इस टास्क में आप एक डिस्कशन सुनोगे 3 लोगों के बीच में, ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स का ऑडियो होगा। 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए और 2 मिनट्स होंगे आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है क्योंकि स्पीकिंग और लिसनिंग को बहुत सारे मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और 2 to 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम समझेंगे कि इस टास्क में करना क्या है और क्या मार्किंग क्राइटेरिया इस टास्क का। सबसे पहले इस टास्क में आपको नोट्स लेने हैं जब ऑडियो प्ले होगी। नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस टास्क के लिए। आज की वीडियो में हम समझेंगे इन डिटेल तरीके से मेथड 1 और मेथड 2 किस तरीके से आपको नोट्स लेने हैं। प्लीज आपको 2 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए, तो आई रिकमेंड आप 90 to 120 सेकेंड तक जरूर बोले। एंड इतना लंबा बोलने के लिए आप किस तरीके से नोट्स लेते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जब आप नोट्स लेंगे डोंट राइट ईच एंड एवरीथिंग, आपको मेन आइडिया कैप्चर करना है, सपोर्टिंग आइडिया, एग्जाम्पल्स, ताकि आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। इस आज की वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको टेम्पलेट्स को यूज करना है ताकि आप जो है इस टास्क में अच्छा स्कोर कर पाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्किंग क्राइटेरिया की। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसपे ये टास्क मार्क्ड है। फर्स्ट है फ्लुएंसी, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन, थर्ड है कंटेंट। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को ईच 5 मार्क्स है और दोनों के मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग सेक्शन को। कंटेंट के 6 मार्क्स हैं और ये जाएंगे लिसनिंग सेक्शन को। अब फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इस टास्क में एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। अगर आपका आंसर एआई ने फ्लैग करा तो उसको ह्यूमन चेक करेगा और हो सकता है आप कम स्कोर करें। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्री मेमोराइज टेम्पलेट्स, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं यूज कर रहे हो। आपको जो अपना आंसर देना है उसमें मेक श्योर करना है रेलेवेंट कंटेंट है एंड जो आप ऑडियो सुन रहे हो उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। जो कंटेंट है उसकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी। हो सकता है आपका जो कंटेंट है वो 100% एक्यूरेट ना हो लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। अगर इररेलेवेंट कंटेंट आप ऐड करोगे तो आपका आंसर फ्लैग हो जाएगा। गाइस अगर आप फ्लुएंसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीक नेचुरली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं जिसके कारण वो कम स्कोर करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक एट अ वेरी हाई स्पीड क्योंकि आपको 2 मिनट तक बोलना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी मॉडरेट स्पीड पर जो है आप बोलिए। सेकेंड, अननेचुरल पॉजेस को अवॉइड कीजिए। बहुत बार लोग बोलते बोलते अचानक से रुक जाते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना है, लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ताकि जो है फ्लुएंट बोल पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है उनका एक्सेंट अगर अच्छा होगा तो प्रोनाउंसिएशन के स्कोर ज्यादा आएंगे। दिस एक्सेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप नेचुरल एक्सेंट यूज कर सकते हैं। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज क्लैरिटी, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए और उसके बेसिस पे आपको स्कोर कर पाए। इसके लिए अगेन मॉडरेट स्पीड पे बोलिए, मंबल मत कीजिए, नहीं तो कंप्यूटर आपको नहीं समझ पाएगा। लास्ट गाइस हम बात करेंगे कंटेंट की। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी में चेंजेस के बाद कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया एंड पियर्सन इज वेरी मच स्ट्रिक्ट फॉर कंटेंट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई प्री मेमोराइज टेम्पलेट्स नहीं यूज कर रहे हैं। एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, कंटेंट की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑडियो सुनेंगे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में एड ऑन करनी है। इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप मेन टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, देन स्पीकर 1, फिर स्पीकर 2, फिर स्पीकर 3 एंड फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। अपने आंसर्स में मेक श्योर कीजिए मेन आइडिया इंक्लूडेड है, यानी कि टॉपिक क्या है, देन स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 के क्या व्यू पॉइंट्स हैं एंड लास्टली आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं। मूविंग अहेड हम बात करेंगे टेम्पलेट की। मैं स्क्रीन पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स दिखा रही हूँ, आपको जो इजी टेम्पलेट लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे टेम्पलेट है क्या एंड देन हम समझेंगे कि टेम्पलेट को यूज कैसे करना है। आइए टेम्पलेट नंबर 1 को समझते हैं। द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वॉज, यहाँ पर आप मेन टॉपिक ऐड कर सकते हैं। स्पीकर 1 टॉक्ड अबाउट, फ्रेज 1 आएगा एंड फ्रेज 2। फर्दरमोर ही शी या फिर स्पीकर 1 पॉइंटेड आउट, यानी कि नेक्स्ट फ्रेज आएगा फ्रेज 3। स्पीकर 2 मेनली फोकस्ड ऑन, फ्रेज आएंगे यहाँ पर 2, जो भी स्पीकर 2 के व्यू पॉइंट्स है। मोर ओवर ही शी मेंशन, फर्दर डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। स्पीकर 3 एक्सप्लेन्ड, अगेन 2 फ्रेजेस आएंगे। ऑल्सो ही शी 3 शेयर्ड आइडियाज ऑन, एंड देन आप एक या 2 फ्रेजेस, अगर एक ही फ्रेज है तो आप यहां तक बोल सकते हो, देन नहीं तो एंड कनेक्टर लगा सकते हो। इन द होल डिस्कशन स्पीकर अग्रीड डिसअग्रीड विद स्पीकर, तो जो स्पीकर 1 2 के साथ अग्री कर रहे हैं 3 के साथ, या स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2 डिसअग्री करें स्पीकर 3 के साथ, आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। गाइस रिमेंबर, पूरा जो टेम्पलेट है उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप सबसे पहले जरूर है कि मेन आइडिया को बोले, जो भी टॉपिक है मेन पूरी डिस्कशन का। देन स्पीकर 1 के पॉइंट व्यू ऑफ व्यूज क्या है, स्पीकर 2 के क्या आइडियाज हैं, स्पीकर 3 के, एंड देन फाइनली कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा स्पीकर किसके साथ अग्री या फिर डिसअग्री कर रहा है। आई होप आपको टेम्पलेट 1 क्लियर होगा। यहाँ पर आपको कोई वर्ड इजी या हार्ड लगता है आप चेंज कर सकते हो, सेड, मेंशन्ड, या कोई डिस्कस, कोई भी आप अदर कीवर्ड, अदर वर्ड यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। प्लीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ही शी में कंफ्यूज होते हैं तो स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 ही आप यूज करें, क्योंकि कंफ्यूज होके हो सकता है आप अपने आप को करेक्ट करने के चक्कर में फ्लुएंसी लूज कर दें। तो बेटर है कि आप स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 ही बोलें अगर आप ही शी में कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट नंबर 2। अगर आपको टेम्पलेट नंबर 1 हार्ड लग रहा है, टेम्पलेट नंबर 2 को यूज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द डिस्कशन वॉज, यहाँ पर मेन टॉपिक आएगा। टू बिगिन विद द फर्स्ट पार्टिसिपेंट हाईलाइटेड पॉइंट 1 एंड वेंट ऑन टू एलैबोरेट ऑन पॉइंट 2। यहाँ पर स्पीकर की बजाय पार्टिसिपेंट आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। फॉलोइंग दिस द सेकेंड स्पीकर शिफ्टेड अटेंशन टू पॉइंट 3 एंड एक्सपेंडेड फर्दर ऑन पॉइंट 4। Later in the discussion, the third participant contributed insight on point 5 and also offered more clarity regarding point 6. As the discussion progressed, the focus turned to point 7. In conclusion, the group exchanged key points on point 8 and again you can add speaker 1 agreed with speaker 2 और जो भी disagree वो कर रहे हैं। गाइज अगेन दोनों टेम्पलेट्स में सिमिलैरिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको मेन टॉपिक की बात करनी है, देन हर एक स्पीकर से रिलेटेड 2 to 3 आइडियाज आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड लास्टली मेक श्योर टू कंक्लूड योर आंसर। 2 मिनट्स काफी लंबा टाइम है, आप ऑडियो जो सुनेंगे वो काफी लेंथी होगी, सो डोंट वरी। आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रक्चर को सही तरीके से यूज कर पाए। जो वर्ड आपको हार्ड लगता है उसे मत बोलिए, उसका सिनोनिम जो है वो यूज कीजिए।
गाइस मैं स्क्रीन पे आपको टेम्पलेट नंबर 3 भी शो कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि टेम्पलेट 1 और 2 में से आप कुछ लाइंस रिप्लेस करना चाहते हैं टेम्पलेट नंबर 3 के साथ, ताकि आप लंबे टाइम तक फ्लुएंटली बोल पाएं, तो आप जो है टेम्पलेट को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जो टेम्पलेट की यूसेज है वो सेम रहेगी। आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कीजिए, आपको जस्ट इंश्योर करना है आप सेम लाइन बार बार ना बोलें। along with it आप रेलिवेंट कंटेंट ऐड करें, एंड जब आप बोल रहे हैं फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखें। गाइस नेक्स्ट मैं स्क्रीन पे आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। इस टास्क में ऑडियो प्ले होगी। ऑडियो जो है वो काफी लेंदी होगी, बहुत सारे आपके पास की पॉइंट्स होगा, बहुत सारे कंटेंट होंगे, बट आपको ध्यान रखना है सारा का सारा कंटेंट नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं बोलने के लिए एंड आप सारा कंटेंट नहीं बोल पाओगे। ऑल्सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करो इन डिटेल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब आप बोल रहे हो फ्लुएंसी का आप ध्यान रख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन का, एंड रेलिवेंट कंटेंट ऐड कर रहे हो। तो जब इस टास्क में आप ऑडियो सुनोगे तो हो सकता है कि स्पीकर एक बात को बार बार रिपीट करे, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन आप डिफरेंट आइडियाज बोल सकते हैं। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप नोट सही तरीके से लें। अब मैं आपको स्क्रीन पे नोट टेकिंग समझाने वाली हूँ और फिर उसको टेम्पलेट को यूज कैसे करना है। नोट टेकिंग के 2 मेथड्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेथड 1 देखिए, सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखिए, फिर मेन आइडिया 1 जो है, स्पीकर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है S1। बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्पीकर्स के बीच में कंफ्यूज ना हो। जो बात जिस स्पीकर ने कही है आप वो बोलने की कोशिश कीजिए, एंड इसीलिए S1 S2 S3 एब्रीविएशंस का यूज कीजिए, एंड दिस विल मेक दिस टास्क वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट में फ्रेजेस लिखे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर एब्रीविएशंस यूज करी हैं, जैसे एंड देखो, लर्निंग के बाद SOPP। तो आप ऐसे कुछ एब्रीविएशन, इंक्रीज कॉन्फिडेंस को मैंने एरो से डिस्प्ले करा, एक्सप्लेन का EXP लिखा है। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो आप नहीं लिख पाएंगे, आप फ्रेज, आपको एब्रीविएशंस का यूज करना है। सो मेथड 1 एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। टॉपिक लिखना है टॉप पे, फिर स्पीकर 1 के जो आइडियाज हैं स्पीकर 2 के, मेक श्योर कीजिए आप वर्टिकली लिख रहे हैं, सेंटेंस और ऐसे की तरह मत लिखिए, नहीं तो मिक्स एंड मैच हो जाएंगे सारे आइडियाज। एंड लास्ट में देखिए मैंने लिखा है स्पीकर 1 स्पीकर 2 के साथ अग्री करे, 3 के साथ नहीं, तो टिक और क्रॉस लगाया है। प्लीज नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। मेथड 1 और मेथड 2 में क्या फर्क है? मेथड 1 में स्पीकर 1 के सारे आइडियाज थे, 2 के थे, फिर 3 के थे। जबकि मेथड 2 जो है, देखिए यहाँ पर S1 S2 S3, क्योंकि ऑडियो में क्या होता है कि स्पीकर मिक्स्ड होते हैं, तो यहाँ पर S1 S2 S3 जो जो पॉइंट्स बोल रहे हैं मैं वो लिखती गई हूँ। एंड इस तरीके से मैंने S1 S2 S3 करके रिप्रेजेंट करा कि किसके क्या आइडियाज हैं। कि इस दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मुझे मेथड 1 ज्यादा इजी लगता है फॉलो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वाइट क्लियर है कि स्पीकर 1 ने क्या कहा है, स्पीकर 2 ने, स्पीकर 3 ने क्या कहा है। सो आई होप आपको नोट टेकिंग अभी क्लियर होगी कि नोट्स लेने कैसे हैं। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि टेम्पलेट को यूज करना कैसे और फ्रेजेस को कैसे इंसर्ट करना है। ये मैं आपको सैम्पल आंसर डिस्प्ले कर रही हूँ। द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वॉज peer tutoring and different learning support preferences. Speaker 1 talked about how peer tutoring helped them understand complex subjects like advanced calculus and how the tutor simplified concepts better than lectures. Furthermore, she pointed out that peer tutoring boosted her confidence and translated academic content into everyday student language. यहाँ पर आप देखिए 4 phrases हैं, आप 3 भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं आपको 4 ही बोलने, यू कैन ऐड 3 phrases एज वेल, कॉन्फिडेंस तक भी आप इसे एंड कर सकते हो स्पीकर 1 का जो आइडिया है। Speaker 2 mainly focused on their experience as a peer tutor for an introductory programming course and how teaching others improved their own understanding. Moreover, he mentioned that reviewing concepts to explain them clearly helped reinforce his own knowledge. यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग कोर्स काफी बड़ा फ्रेज था, आप यहाँ तक भी फ्रेज को पिक कर सकते हो, देयर एक्सपीरियंस एज अ पीयर ट्यूटर। आपको ध्यान रखना है आप फ्रेज इस तरीके से बोलो कि आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन भी ना जाए और कंटेंट भी ऐड हो जाए। आगे देखते हैं। स्पीकर 3 explained that they preferred informal study sessions with friends. Also, she shared ideas on how studying with peers allow flexibility, encourages open communication, and reduces the pressure of being formally tutored. In the whole discussion, Speaker 1 agreed with Speaker 3's point about pressure, but emphasized the benefit of structure in the formal tutoring sessions. So, इस आंसर में हमने क्या ध्यान रखा है? टॉपिक, की आइडियाज, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूजन।
कोई एग्जाम्पल आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए गाइस, 2 मिनट्स में आप सारा का सारा आंसर नहीं बोल पाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो आप नोट्स ले रहे हो वो लेजिबल नोट्स होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। जैसे ये नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो जब ऑडियो प्ले हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने काफी सारा कंटेंट लिख लिया है, एनफ है कंटेंट, तो उस टाइम पे और कंटेंट लिखने की बजाय अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप आंसर जब बोलेंगे तो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होगी। ओके, ये था सैंपल आंसर 1। मूविंग अहेड, टेम्पलेट नंबर 2 को देखते हैं एंड कैसे उससे सैंपल आंसर को बोल रहे हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द डिस्कशन was स्टूडेंट्स experiences with peer tutoring and their preferences for different types of learning support. To begin with, the first participant highlighted how formal peer tutoring helped them understand advanced calculus concepts better and went on to elaborate on how the tutor's explanation boosted their confidence. Following this, the second speaker shifted attention to their perspective as a peer tutor, sharing how teaching others improved their own understanding of the material. Later in the discussion, the third participant contributed insights on their preference for informal study with friends over formal tutoring sessions and also offered more clarity regarding how informal groups felt more flexible and less pressured. As the discussion progressed, the focus turned to the importance of tutor adapting to different learning styles. आप यहाँ तक भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे ही फ्रेजेस बोलने हैं। मैंने इस टास्क में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस अटैच करके आपको ये बताया है कि किस तरीके से फ्रेजेस को आपको ऐड करना है। आपको ट्राई करना है कि आप 8 to 9 फ्रेजेस जरूर ऐड कर पाओ। एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In conclusion, the group exchanged key viewpoints on how the effectiveness of peer tutoring depends on the quality of the tutor and how both formal and informal methods can be valuable. गाइस, क्विकली अब बात करेंगे समराइज ग्रुप डिस्कशन के डूज एंड डोंट्स की। वो क्या चीजें हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, ट्राई टू मेक श्योर आप इफेक्टिव नोट्स ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो नोट टेकिंग में ही मिस्टेक कर देते हैं। नोट टेकिंग के 2 मैथड्स आज मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, दोनों में से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नोट्स लेते वक्त S1, S2, S3 यानी कि स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 जरूर आप लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्राई टू मेक श्योर आप मेन आइडिया लिख रहे हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं एंड रेलिवेंट कॉन्टेंट उठा रहे हैं। रिमेंबर, एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट रेलेवेंसी ऑफ द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। तो जितना कंटेंट आप रेलेवेंट लिखेंगे, हायर चांसेस हैं आप लिसनिंग में भी उतना ज्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि कंटेंट के मार्क्स जो है वो लिसनिंग में जाएंगे। गाइस, टिप नंबर 2, हो सकता है जब आप लेक्चर को सुनो आप फ्रेज को एज इट इज पिक ना कर पाओ, आप रीफ्रेज कर सकते हो, यानी कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो जो स्पीकर ने कहा है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजिंग द टाइम। काफी लंबा टाइम है, 2 मिनट है आपके पास बोलने के लिए, तो प्लीज ट्राई टू स्पीक एट अ मॉडरेट पेस। एट द सेम टाइम ट्राई टू मेक श्योर आप 90 सेकेंड्स तक बोल रहे हैं, ताकि आप जो है कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी यानी कि तीनों पैरामीटर्स को जस्टिफाई कर पाएं। एंड मेक श्योर जब आप बोल रहे हैं आप नेचुरली बोल रहे हैं, विदाउट हेजिटेशंस, विदाउट पॉजेस। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज यूजिंग कनेक्टर्स। गाइस, जब हम नेचुरली बोलते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हेजिटेशंस या पॉजेस आ जाते हैं, इसलिए कनेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो आपके आइडियाज हैं वो लॉजिकली कनेक्ट हो पाएंगे, ऑल्सो स्पीच में आपका फ्लो आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इस टास्क में बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में ये जरूर मेंशन करें कौन सा स्पीकर कौन से स्पीकर के साथ अग्री या फिर डिसअग्री करा है। सो मेक श्योर दिस इज एडेड इन योर रिस्पॉन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टाइप, ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन टाइप नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइए। S1, S2, S3 मैं फिर से रिपीट करी हूँ, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3। आप इस तरीके से अगर नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा किसने क्या कहा है। गाइस, लास्ट एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगी, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो इट्स ओके, कीप ऑन स्पीकिंग, रिलैक्स कीजिए, पैनिक मत कीजिए, आंसर देते। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है समराइज ग्रुप डिस्कशन इन डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो से आपको समराइज ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड सारी टिप्स, स्ट्रैटेजीज, टेम्पलेट्स एंड नोट मेकिंग क्लियर होगी। गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर देना, एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं पीटी के लिए प्रिपेयर करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अदिति है फ्रॉम पीटी यूनिवर्स में मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहा है। एंड गाइस, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं एज पर द अपडेटेड टेस्ट फॉर्मेट। अगर आप पीटी अकेडमी या पीटी कोर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड हायर बैंड स्कोर्स अचीव करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, वी हैव गॉट हाईएस्ट पीटी रिजल्ट्स।
हमारे इंस्टाग्राम पर आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं एंड हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे साथ जो है अपनी पीटी की जर्नी स्टार्ट कर पाएं। रिमेंबर, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीटी।